बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीनियाती इंजीनियरिंग एक ऐसा शोबा है जो कि जानदारों के जीन्स के अंदर तब्दीलियां करके नई खसूसियात वाले जानदार पैदा कर सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये काफ़ी अरसे से काम कर रही है और इसने कई तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि इंसानी फलाह के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हुए हैं, जैसा कि इंसुलिन हो गया जो कि शुगर के मरीज़ों को लगती है। इसके अलावा और भी कई तरह के प्रोडक्ट हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से बने हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने डायर वोल्फ को दोबारा से पैदा कर लिया है। डायर वोल्फ भेड़िए की एक किस्म थी जो आज से 10 या 12,000 साल पहले नॉर्थ और साउथ अफ्रीका के अंदर पाई जाती थी और ये फिर दुनिया से नापैद हो गए थे क्योंकि ये शिकारी थे। कहा जाता है कि इनके शिकार में कमी हुई, इस वजह से इनकी खुराक में कमी होती गई और जो है ये दुनिया से नापैद हो गए। इसके अलावा एक रीज़न और भी बताई जाती है कि मौसम में तब्दीलियां हुई जिसकी वजह से जो डायर वोल्फ हैं वो इस दुनिया से नापैद हो गए। अब जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इनको दोबारा पैदा कर लिया है और वो किस तरीके से पैदा किया है ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, कलोसल बायोसाइंसेस अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है जो कि नापैद होने वाले जानदारों के ऊपर अपनी तहकीक करती है और उनके फोसल्स को ढूंढती है और उनकी खसूसियात बयान करने की कोशिश करती है। फोसल्स ऐसे जानदारों की बाकियात होते हैं जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, जैसा कि डायनासोर इस दुनिया से ख़त्म हो गए हैं या और तरह के जानदार जो हैं इस दुनिया से ख़त्म हुए हैं। उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो पड़ी रहती हैं ज़मीन के अंदर, उनको हम फोसल्स कहते हैं। तो ये लोग जो हैं कलोसल बायोसाइंसेस वाले ये उन फोसल्स को ढूंढते हैं और उनके ऊपर तहकीक करते हैं। अब जो है इन लोगों ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है जो कि बहुत ही एक अहम माना जा रहा है कि शायद इस कारनामे की बदौलत दुनिया में मौजूद नापैद होने वाले जानदारों को वापस दोबारा पैदा कर लिया जाएगा। जैसा कि डायनासोर हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उनको भी दोबारा पैदा किया जा सकता है। डायर वोल्फ जो थे ये भेड़िए की किस्में थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और अब कलोसल बायोसाइंसेस के जो साइंसदान हैं उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक ख़ास टेक्निक जिसको क्रिस्पर टेक्निक का नाम दिया जाता है, उसको इस्तेमाल करते हुए इन भेड़ियों को पैदा किया है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले क्रिस्पर टेक्निक के ज़रिए जो जानदार का जीन है उसको काटा जाता है और फिर उसको काट कर किसी और जानदार के जीन में मॉडिफिकेशन करके उसको दाखिल किया जाता है और फिर उससे एम्ब्रियो बनाया जाता है और एम्ब्रियो को फिर किसी जानदार के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और वहाँ से जो बच्चा पैदा होता है उसमें खसूसियात वही होंगी जो जिसका जीन हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था। बिल्कुल सेम तरीके से कलोसल बायोसाइंसेस के जो लोग हैं इन्होंने जीन्स लिया है फोसल से डायर वोल्फ का, फिर उसको ग्रे वोल्फ के जीन में इंसर्ट करके एम्ब्रियो बनाया है और फिर उस एम्ब्रियो को एक जो है कुत्ते की टाइप है उसके अंदर इंसर्ट किया है और उससे 3 डायर वुल्फ पैदा हुए हैं। कहा जाता है कि इनका कलर सफ़ेद है और इनमें खसूसियात वही हैं जो डायर वुल्फ में हुआ करती थी। तो इस तरह से उन्होंने ये पैदा कर लिए हैं डायर वुल्फ। अब हमारा सवाल ये है, अगर साइंसदान ये पैदा करने लगे हैं तो माजी में मौजूद जितने भी नापैद जानदार थे शायद वो वापस आ सकें, लेकिन ये दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी हो सकती है क्योंकि बाज़-औक़ात साइंसदानों ने अगर कोई ऐसा जानदार बना दिया जो हमारी ज़मीन के लिए नुकसानदेह था और वो इनसे कंट्रोल ना हुआ तो वो दुनिया के अंदर तहस-नहस मचा देगा और बर्बादी का सबब बनेगा। जैसा कि डायनासोर डायनासोर जो थे वो बहुत बड़े जानदार थे और वो कहा जाता है कि अब भी इस दुनिया पर आ जाएं तो दुनिया को तबाह करने में कोई ज़्यादा वक्त वो नहीं लेंगे। अगर साइंसदानों ने जो गलती से भी डायनासोर को पैदा कर दिया और वो फिर इनके कंट्रोल में ना रहे तो इस दुनिया का क्या होगा।